बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, जैसा कि आपको मालूम है कि इंटीग्रेशन के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत सी टेक्निक्स हैं जो हम ग्रेजुअली इन लेक्चर्स में डिस्कस करते रहे हैं। आज हम देखते हैं कि √10x की इंटीग्रेशन के लिए क्या टेक्निक अडॉप्ट की जा सकती है, कौन सा मेथड इसको सॉल्व करने के लिए लगाया जा सकता है। जो सबसे आसान जो होता है मेथड, जो सबसे पहले हम जिसको सोचते हैं कि ये लग सकता है कि नहीं लग सकता, वही होता है कि फ़ंक्शन और उसका डेरिवेटिव। अगर फंक्शन और उसका डेरिवेटिव साथ मौजूद है तो फिर पावर रूल लगा के हम इसकी निशान कर सकते हैं। यहाँ सिचुएशन ये है कि अगर हम फंक्शन 10x लें तो उसका डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर x साथ मौजूद होना चाहिए, वो मौजूद नहीं है, फिर लिहाजा कुछ और ही करना पड़ेगा। फिर ये रेडिकल साइन है, इसको भी साथ लेके नहीं जाया जा सकता। या तो ये होता है ना कि सिर्फ 10x होता, तो चले हम कुछ स्ट्रेटजी अडॉप्ट करते हैं, वो तो बन जाती। अगर सिर्फ 10x होता, देखें अगर आपकी इंटीग्रेशन आपने सिर्फ 10x की करनी होती तो ये तो हो जाता sin x ओवर cos x dx, तो ठीक है जी, ऊपर नेगेटिव से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा के cos का डेरिवेटिव बन जाता है ऊपर माइनस sin x, और इसकी इंटीग्रेशन आ जाती है माइनस log cos x, ये तो समझ आ जाती थी। लेकिन ऐसी सिचुएशन नहीं है, चूँकि अंडर रूट पड़ा हुआ ऊपर। अब अगर अंडर रूट पड़ा हुआ है तो फिर 10x का डेरिवेटिव साथ मौजूद अगर होता तो हम पावर रूल लगा देते हैं, वो भी नहीं है। तो फिर क्या करें? फिर हम इसमें जो टेक्निक यूज़ की जाएगी वो सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ किया जाएगा, और हो सकता है कि एक से ज़्यादा दफ़ा सब्स्टिट्यूशंस करनी पड़े। पहली सब्स्टिट्यूशन तो यह है कि रेडिकल साइन जो है उसको ख़त्म किया जाए। रेडिकल साइन में अंडर रूट साइन जो है यहाँ पे नज़र आया है, उसको पहले सबसे पहले हम ख़त्म करें। उसके लिए फिर हम क्या कर सकते हैं? उसके लिए आप एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस कराते हैं, पुट t इज इक्वल टू 10x अंडर रूट। इससे क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा? टी स्क्वायर आ जाएगा 10x के, और जब इसका आप डिफरेंशियल लेंगे 2t dt, और 10x का डिफरेंशियल क्या आ जाएगा? सीकेंड स्क्वायर x dx। डिफरेंशियल लेना आता है ना बेसिकली, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव लेना है और साथ डी टी लगाना है। टी स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2dt और dx, तो 2t आ जाएगा डेरिवेटिव, और साथ dt लगाना है। 10x का डिफरेंशियल कैसे लगाना है? 10x का डेरिवेटिव लेना है जो कि सीकेंड स्क्वायर x आएगा, और साथ dx लगाना है, क्योंकि यहाँ पे आप डेरिवेटिव ले रहे हैं रिस्पेक्ट टू x। एनी हो, अब यहाँ से हम dx की वैल्यू निकालेंगे तो वो बन जाएगी 2dt ओवर सीकेंड स्क्वायर x इज इक्वल टू dx। ये वाला सीकेंड स्क्वायर x में लेफ्ट साइड पे ले रहा हूँ। अब चूँकि मेरी सब्स्टिट्यूशन जो है वो ये है, t इज इक्वल टू 10x, और 10x आ गया टी स्क्वायर के बराबर, तो ये आप सबको मालूम है कि ये बन जाएगा 10x को मैं क्या लिख सकता हूँ? सीकेंड स्क्वायर x को 1 प्लस 10 स्क्वायर x इज इक्वल टू dx, और ये बनती है 2t dt ओवर 1 प्लस 10x मैंने क्या पुट किया हुआ है? 10x मेरे पास t स्क्वायर है, और फिर उसका स्क्वायर आ जाएगा dx। तो इस तरह से मेरे पास जो वैल्यू आती है 2t dt किसके बराबर आ गया? 1 प्लस 2t dt ओवर 1 प्लस t4 बराबर आ गया dx के। तो मैं ज़रा इसको इसके सोल्यूशन में आप देखें क्या बन जाएगा। हमारे पास इंटीग्रल है 10x अंडर रूट dx। अब अंडर रूट 10x की जगह मैंने वो t पुट किया हुआ है, और dx की जगह क्या आया हुआ है? dx की जगह आया हुआ है 2t ओवर 1 प्लस t dt ओवर 1 प्लस t4। ये सबको समझ आ गई होगी। देखें मैंने अंडर रूट 10x जो है वो मैंने t पुट किया है, और उसकी जब सिंप्लीफिकेशन की तो 2t dt ओवर 1 प्लस t4 dx के बराबर आ गया। कैसे आ गया? इसका डिफरेंशियल लिया, आप देख रहे हैं, इसका डिफरेंशियल लिया वो 2t dt आया, इसका डिफरेंशियल लिया सीकेंड स्क्वायर x dx आया। इसको मैं लिख सकता हूँ 2t dt ओवर सीकेंड स्क्वायर x। सीकेंड स्क्वायर x किसके बराबर है? 1 प्लस 10 स्क्वायर x के। 10x किसके बराबर है? t स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर पड़ा हुआ है, तो बन जाएगा t4। इस तरह से dx की वैल्यू आ जाती है 2t dt ओवर 1 प्लस t4।
यही मैंने यहाँ पे लगा दिया, dx की जगह लगा दिया 2t dt और 1 + t4। अब फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं इसको, ये मेरे पास बन जाएगा 2t t² dt ओवर 1 + t4। अब इस किस्म के इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए एक टेक्निक है, इसके हम ये करते हैं, t² को 2t² को t² + t² लिख देते हैं। 2t² है ना, इसको लिख देंगे t² + t² और ओवर 1 + t4 वैसे ही। फिर हमने ये करना है 1 ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, यानी 1 + t² माइनस 1 + t²। तो न्यूमरेटर को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसमें। देखें ज़रा कैसे नहीं फ़र्क पड़ेगा, ये मैंने t² + t² ऑलरेडी है, यहाँ पे 1 ऐड किया, साथ ही साथ 1 सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। नेक्स्ट हम इसके ना 2 पार्ट्स करेंगे, 2 इंटीग्रल बना सकते हैं। चलिए आप इसको इस तरह लिख लें, 1 + t² ओवर 1 + t4, यहाँ से नेगेटिव साइन कॉमन निकाल लें, वो बन जाएगा 1 - t² ओवर 1 + t4 dt। ठीक है जी। इसके बाद जो अगला स्टेप है वो ये है कि आपने न्यूमरेटर से t² कॉमन निकालना है। t² कॉमन निकालेंगे तो ये बन जाएगा 1/t² + 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ से भी t² कॉमन निकालें, वो 1/t² + t²। और यहाँ से भी आप अगर t² कॉमन निकालते हैं तो, बल्कि आप अगर -t² कॉमन निकालें, यहाँ से -t² कॉमन निकालते हैं अगर आप, तो क्या रह जाता है -1/t² और यहाँ पे क्या रह जाता है +1 डिवाइडेड बाई, यहाँ से भी आपने t² डिनोमिनेटर से भी कॉमन निकालना है, 1/t² + t² dt। ये t² कैंसिल हुआ, ये भी t² कैंसिल हुआ, ये नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये आपके पास आया 2 इंटीग्रल बन गए। एक बन गया 1 + 1/t² ओवर t² + 1/t² dt, दूसरा माइनस माइनस प्लस जी, ये क्या बन गया 1 - t² 1 - 1/t² डिवाइडेड बाई t² + 1/t², ये बन गया। जहाँ तक समझ आ गई है, t² से कैंसिल हो गया, ये बन गया 1 + 1/t², ये बन गया t² + 1/t²। ये नेगेटिव नेगेटिव कॉमन आ गया, यानी पॉजिटिव बन गया, 1 - 1/t² और यहाँ रह गया t² + 1/t²। तो ये फॉर्मेट हमारे पास अब ये 2 इंटीग्रल्स आ गए हैं। हम इसको I1 कह देते हैं और इसको I2 कह देते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 1 कर देते हैं। 1 बाई 1 अब हम दोनों इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं। I1 आपके पास है 1 + 1/t² dt ओवर t² + 1/t²। इसको सॉल्व करने के लिए आप सब्स्टिट्यूशन करेंगे, एक नया वेरिएबल पुट u = t - 1/t। याद रखें यहाँ प्लस है तो आपने यहाँ माइनस पुट करना है। अब इसका डेरिवेटिव अगर लें, अगर बेसिकली तो ये बन जाएगा ना t - t⁻⁻1। इसका अगर डेरिवेटिव लें रिस्पेक्ट टू t, तो du ओवर dt क्या आ जाएगा 1 - -1 t⁻⁻1 -1, यही अगर डेरिवेटिव t की पावर 1 है तो 1 नीचे उतरा है, t की पावर 0 रह जाएगी, -1 है वो -1 नीचे उतरा है, एक आपने और सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये du ओवर dt किसके बराबर आ गया 1 + t⁻⁻2 या फिर 1 + 1/t²। ये आपके पास आ गया du ओवर dt। यहाँ से अगर आप du निकालें तो वो क्या आता है 1 + 1/t² dt। तो ये मसला तो हल हुआ, 1 + 1/t² dt की जगह आ जाएगा du। अब इसको हल सॉल्व करने के लिए इसी का दोनों तरफ स्क्वायर करें,
यू स्क्वायर अगर करेंगे तो क्या आ जाएगा, टी माइनस 1/t स्क्वायर। इसका अगर आप स्क्वायर ओपन करते हैं तो टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर माइनस 2। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी, ए माइनस बी का स्क्वायर ओपन किया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर आपको नहीं समझ आई तो ये एक कर सकते हैं इस तरह, ठीक है। ये अब टी और 1/t कैंसिल हो जाएगा, टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर माइनस 2। इस माइनस 2 को लेफ्ट साइड पे ले आए, यू स्क्वायर प्लस 2 टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर। तो अब हमें ये समझ आ गई कि 1 प्लस 1/t स्क्वायर डी टी की जगह तो मुकम्मल आ जाएगा डी यू। इस सारे की जगह क्या आ गया, डी यू। और टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर इसकी जगह क्या आ जाएगा, इसकी जगह आ गया यू स्क्वायर प्लस 2। इसको लिखा जा सकता है यू स्क्वायर प्लस √2 स्क्वायर, यू स्क्वायर प्लस √2 स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। अब ये फार्मूला किसका बनेगा, 1/a क्या है √2 tan इनवर्स u ओवर a, यही बनेगा ना, यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1/a यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बनता है। इसकी निशान क्या होती है, 1/a tan इनवर्स u ओवर a आपके पास √2 है। u की वैल्यू दोबारा आपने लगानी है, u की वैल्यू क्या है जी बताएंगे जी। u आपने क्या सपोज किया हुआ है, t माइनस 1/t ओवर √2, और इसको आप लिख सकते हैं 1/√2 tan इनवर्स टी स्क्वायर माइनस 1 ओवर √2t। ये भी ज़हन में रखे कि t भी आपने सपोज किया हुआ है, t किसके बराबर रखा हुआ है, √tan x के। ये दोबारा सब्स्टिट्यूशन करनी है, बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये बन जाएगा tan इनवर्स, यहाँ आ जाएगा tan x माइनस 1 ओवर 2 tan x √। तो ये तो हमारे पास आ जाता है I1 की वैल्यू। I1 की वैल्यू देख लें कैसे किए हैं आपने। इसकी 1 प्लस 1 ये जो 1 प्लस 1/t स्क्वायर है, इसको डिफरेंशियल बनाने के लिए t माइनस 1/t सब्स्टिट्यूट किया, और यहाँ तक हम आ गए। मैं क्विकली ज़रा रिव्यू कर दूँ। √tan x की इंडिशन करने के लिए सबसे पहला जो काम आपने किया था वो t = √tan x पुट किया। वो पुट करने के बाद आपके पास इस फॉर्म का इंटीग्रल बना, ये वाला। इसको फिर आपने टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर लिख के 1 ऐड और सब्ट्रैक्ट किया, 2 अलग-अलग पोर्शन बनाए, और उसके बाद टी स्क्वायर न्यूमरेटर से इधर से भी और इधर से भी कॉमन निकाल के ये फॉर्मेट 2 इंटीग्रल बन गए, जिसको हमने I1 और I2 कह दिया। अब I1 सॉल्व करने के लिए मैंने बताया कि ये प्लस है तो t माइनस 1/t आप सब्स्टिट्यूट कर दें। t माइनस 1/t जब सब्स्टिट्यूट किया, उसका डेरिवेटिव लेके डिफरेंशियल लेके du की वैल्यू ये आ गई, और यू स्क्वायर प्लस 2 किसके बराबर आ गया, टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर। तो मैं 1 प्लस 1/t स्क्वायर डी टी सारे की जगह लगा दिया मैंने डी यू ओवर यू डी यू, और टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर की जगह लगा दिया यू स्क्वायर प्लस 2। इस 2 को मैं लिखता हूँ √2 का स्क्वायर। अब ये बन गया फार्मूला 1/a tan इनवर्स x ओवर a, जो कि x की जगह u है। u हमने पुट किया था t माइनस 1/t, वो लगाया, एलसीएम लिया टी स्क्वायर माइनस 1/t। अब √2 है और t किसके बराबर √tan x के, तो ये दोनों मिलके √2 tan x बन जाएगा। इसे इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। अब इसी तरह आपने इंटीग्रल I2 जो है वो सॉल्व करना है। इंटीग्रल I2 कैसे सॉल्व करेंगे, उसमें ज़ाहिरी बात है सिर्फ न्यूमरेटर में पहले प्लस था अब माइनस है, तो I2 आपके पास है 1 माइनस 1/t स्क्वायर dt ओवर t स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर। इसके लिए आपने एक नया वेरिएबल, जैसे आपने u पुट किया था, एक नया वेरिएबल s पुट कर लें, और s आपने यहाँ पे माइनस है तो प्लस करना है t प्लस 1/t,
ये एस किसके बराबर आ जाएगा, टी प्लस टी इनवर्स। जब आप डी एस ओवर डी टी लेंगे, वैसे तो डिफरेंशियल लेना चाहिए आपको डायरेक्ट, टी का डायरेक्ट 1 आ गया, ये -1 टी रेज़ पर -2, तो डी एस ओवर डी टी किसके इक्वल आ गया, 1 - 1 ओवर टी स्क्वेयर। तो डी एस बराबर आ गया 1 - 1 ओवर टी स्क्वेयर डी टी, 1 - 1 ओवर टी स्क्वेयर डी टी। इसकी जगह, पूरे की जगह हमारे पास आ जाएगा 1 - 1 ओवर टी स्क्वेयर डी टी की जगह पूरा आ जाएगा डी एस। और अब टी स्क्वेयर प्लस 1 ओवर टी स्क्वेयर की जगह क्या आना है, वो यहाँ से ये जो एस है इसका अगर हम स्क्वायर करें दोनों तरफ, तो टी प्लस 1 ओवर टी होल स्क्वायर करना पड़ेगा, ये बन जाए एस स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 1 ओवर टी स्क्वायर प्लस 2 टी इंटू 1 ओवर टी। ये टी और ये 1 ओवर टी कैंसिल हो गया, एस स्क्वायर किसके बराबर आ गया, टी स्क्वायर प्लस 1 ओवर टी स्क्वायर प्लस 2। और हम ले सकते हैं एस स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1 ओवर टी स्क्वायर। अब ये डिनोमिनेटर में टी स्क्वायर प्लस 1 ओवर टी स्क्वायर की जगह क्या आ गया, एस स्क्वायर माइनस 2। इसको भी हम इस तरह लिख सकते हैं एस स्क्वायर माइनस √2 स्क्वायर। अब यहाँ कौन सा फार्मूला लगना है, यहाँ याद रखें ये वाला फार्मूला लगना है 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। किसके बराबर होता है, 1 ओवर 2a लॉग x माइनस ए ओवर एक्स प्लस ए, ये फार्मूला है। इस वक्त a √2 है, तो आ जाएगा 1 ओवर 2 √2 लॉग s माइनस √2 ओवर s प्लस √2। अब ये वही उसी तरह ही आपने s की वैल्यू दोबारा रिप्लेस करनी है। s किसके बराबर था वो देखें, t प्लस 1 ओवर टी माइनस √2 ओवर t प्लस 1 ओवर √t प्लस √2। अब ज़रा एलसीएम ले लेते हैं इसका, 1 ओवर 2 √2 ln टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस √2t ओवर t डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस √t ओवर t, ये आ जाता है। इस t को कैंसिल कर दें, ऊपर ज़रा तरतीब चेंज कर लें, 1 ओवर 2 √2 ln टी स्क्वायर माइनस √2t प्लस 1 ओवर टी स्क्वायर प्लस √2t, ये यहाँ पे प्लस 1 और ये -1, तो ये I2 की वैल्यू भी आ गई। तो अब हमने कंप्लीट इंटीग्रेशन कर ली है। ये वैल्यूज़ जो आई हैं इनको को ये नंबर 1 में पुट करना है, तो यहाँ हम लिखते हैं पुटिंग these values of I1 and I2 in 1। तो 1 की लेफ्ट हैंड साइड थी √10x इंटीग्रल √10x, राइट हैंड साइड पे I1 प्लस I2। I1 का आंसर क्या आया हुआ है, 1 ओवर √2 tan इनवर्स 10x माइनस 1 ओवर 2 tan x √। और I2 हमारे पास क्या था वो भी निकाला हमने, 1/2 √2 लॉग टी स्क्वायर माइनस √2t प्लस 1 ओवर टी स्क्वायर प्लस √2t प्लस 1। तो ये √10x की इंटीग्रेशन आ गई। तो आपने देखा कि किस तरह से √10x की इंटीग्रेशन हमने की है। सबसे पहला जो स्टेप किया √10x को इंटीग्रेट करने के लिए, √10x को एक वेरिएबल t के बराबर पुट किया, फिर स्क्वायर किया, फिर उसकी सिंप्लीफिकेशन करते करते हमारे पास 2 इंटीग्रल आ गए, और उन 2 इंटीग्रल्स को हमने फिर I1 प्लस I2 करके सॉल्व कर लिया। I1 की वैल्यू लहदा है, I2 की लहदा, और अब फाइनली हमने इक्वेशन नंबर 1 में ये वैल्यूज पुट कर दी। तो दिस इज़ द आंसर ऑफ
इंटीग्रल अंडर रूट tan x। होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये बात याद रखें कि जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन टू क्वेश्चन मेथड ज़रा वेरी करता है। किसी जगह सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ती है, कहीं इंटीग्रेशन पे पार्ट्स करनी पड़ती है, कहीं पावर रूल लग जाता है। तो डिफरेंट क्वेश्चंस की डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ हैं। तो जब आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको जहन में स्ट्रेटजीज़ होती हैं और सोचते हैं कि यहाँ मैं ये कर लूँ, यहाँ ये कर लूँ। तो फिर आप क्लिक कर जाते हैं और एक स्टेज ऐसी आ जाती है कि क्वेश्चन देखते ही आपको पता चल जाता है कि मैंने यहाँ ये स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी है। थैंक यू।